हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथेशियंस। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी सीखा था और मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री भी सीखा था। मीन्स मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमने ड्रॉ की थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में हमने वन लाइन ऑफ सिमेट्री देखी थी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। मीन्स वन से ज्यादा मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी इसमें। क्लियर? आइए देखते हैं क्वेश्चन 4। आइडेंटिफाई द मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री इफ एनी इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये जो फॉलोइंग फिगर्स दी गई हैं आपकी बुक में भी देख लीजिएगा है। तो इसमें हमें मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री देखनी है अगर है तो। क्लियर? तो जो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, तो इसमें हमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेंगी? तो हमें मैंने आपको बताया था ये इस तरह से देखनी है आपको कि किसी तरह से भी अगर हम उसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर ओवरलैप हो जाना चाहिए। कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो अलग से बाहर दिखे। क्लियर? अगर हम इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसको डबल फोल्ड करते हैं तो जस्ट सर्कल का हाफ हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ये आ जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे एक ही फिगर है। क्लियर? तो और देख लेते हैं हम। अगर हम देखिए इसको इस तरह से ड्रॉ करें, मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री है ना इसमें, तो हमें देखना है कि है कि नहीं है। तो ये है। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ये सर्कल हाफ हो जाएगा, ये वाला सर्कल हाफ हो जाएगा, ठीक है, और ये ट्राइंगल इसके ऊपर जस्ट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम अगर इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री एक और ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो जो चीज यहां पे आई थी वही चीज इधर पे आ जाएगी। अगर हम इस वाले पार्ट को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा, ये सर्कल हाफ हो जाएगा और ये ट्राइंगल भी जस्ट हाफ हो जाएगा। तो इसमें आई है हमारी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गया? तो आइए अब देखते हैं बी पार्ट। अब देखिए इसमें ये फिगर है, इसमें सबसे पहले एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये आ जाएगी। क्लियर? जब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये हाफ सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर? और ये पार्ट इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। तो कोई भी जो पार्ट है वो अलग नहीं होगा, बिल्कुल एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका हम जस्ट हाफ कर दें ऐसे, तब ये वाला सर्कल ये इस वाले सर्कल के ऊपर आ जाएगा और ये वाला सर्कल इसके ऊपर आ जाएगा। पूरा पेपर अगर हम फोल्ड करेंगे तो पूरा ये जो फिगर है ये इसी के ऊपर आ जाएगी। तो इसमें आई है हमारी ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आइए अब सी पार्ट देख लेते हैं। अब इस सी पार्ट में देखिए ये ट्राइंगल है। अगर हम इसको इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री एक ड्रॉ करेंगे तो ये जस्ट ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल, हाफ ट्राइंगल के ऊपर ये हाफ ट्राइंगल आ जाएगा और एक लाइन ऑफ सिमेट्री हमारी बन रही है। अब हम देखते हैं कि और भी बन रही है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए एक हम अगर इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से यहां पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला ट्राइंगल इस हाफ ट्राइंगल के ऊपर, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स एक लाइन ऑफ सिमेट्री और बन रही है। ठीक है, तो ये चीजें बेटा आपको चेक करनी पड़ेंगी कि बिल्कुल जो फिगर है वो हाफ में कट हो जाएगी, है ना, और हाफ में कट होगी इट मीन्स वो उसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी तो बन सकती है। ठीक है, इसी तरह से हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से। तो ये हाफ ट्राइंगल कौन सा वाला,
ठीक है, अगर हमने ये देखो ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करी है तो ये वाला ये ट्रायंगल ये पार्ट यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और ये फिगर इसी के ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, आगे आपको समझ में क्लियर हो रहा है ना? तो ये बन जाएगा हमारी, इसमें आ रही है हमारी 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं डी पार्ट। नाउ डी पार्ट ये रॉन्ग हो गया था तो इसको देख लेते हैं हम। डी पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम देखें सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इक्वल तो बनेगा ही नहीं, इसमें नहीं हम ड्रॉ कर पाएंगे सीधी लाइन। ठीक है, नॉर्मली हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं तो जस्ट फोल्ड करते हैं, लेकिन अगर हम इसको फोल्ड करेंगे पेपर को तो ये फिगर जो अंदर वाली फिगर है ये एक के ऊपर एक ओवरलैप नहीं होगी। कैसे होगी? जब हम इस आधी फिगर को इधर की तरफ फोल्ड करेंगे। कैसे? जैसे हमने यहां से अगर इस पेपर को फोल्ड कर दिया यहां से, तो ये वाली हाफ फिगर इसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने इसको यहां से फोल्ड कर दिया हाफ, जस्ट हाफ, क्योंकि ये फिगर टेढ़ी बनी हुई है, सीधी नहीं बनी हुई है। सीधी बनी होती है तब हम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं, ये बनी हुई टेढ़ी, तो हमें टेढ़ी ही लाइन इसके लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर हम इसको जस्ट हाफ करेंगे तब ये फिगर, ये हाफ फिगर इस हाफ फिगर के ऊपर एडजस्ट होगी। तो यही हमें देखना है, ये फिगर है टेढ़ी तो हमें टेढ़ी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अगर फिगर सीधी होगी तो हम जस्ट उसको हाफ में कट कर देंगे तो तब वो हाफ में कट हो जाएगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये फिगर टेढ़ी है। क्लियर आ गया? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। अब ई पार्ट में देखिए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहले टेढ़ी फिगर है, हम इस तरह से इसको देखा जो सबसे इजी लग रहा है। अगर हम इस तरह से इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये अगर हम इसको यू फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि इसमें 2 फिगर्स हैं तो हम इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो गई इसमें। अब हम और भी देख लेते हैं, क्या कोई और है क्या इसमें? अगर देखिए हम सीधी लाइन ड्रॉ करें तो क्या होगा? सीधी लाइन ड्रॉ करने पर ये जस्ट हाफ में कट होगा और हाफ में कट होने पे, अब देखिए हाफ में कट होने पे क्या हो रहा है, ये इसके ऊपर एडजस्ट होगा और ये इसके ऊपर एडजस्ट होगा, तो हम इसको हाफ में भी कट कर सकते हैं सीधे में, क्योंकि इसमें 2 फिगर्स बनी हुई हैं। है तो टेढ़ी फिगर्स, जैसे मैंने लास्ट फिगर में समझाया आपको कि एक फिगर टेढ़ी फिगर है तो हम टेढ़े में ही कट करेंगे, लेकिन वहां पे सिर्फ एक फिगर की बात थी और यहाँ पे 2 फिगर्स हैं। तो अगर हम यू कट करेंगे तो क्या होगा? ये वाली फिगर इसके ऊपर आएगी, ये वाली फिगर इसके ऊपर आ जाएगी। ठीक है, और स्लैंटिंग तो करेंगे ही हम। क्लियर? समझ में आ गया डिफरेंस? जो इससे लास्ट वाला क्वेश्चन हमने किया और इसमें किया, वहां पे एक फिगर थी तो हमने सिर्फ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे हमने मिडल लाइन भी ड्रॉ इसलिए की है क्योंकि ये फिगर हाफ फिगर इसके ऊपर आ जाएगी और ये हाफ फिगर पूरी की पूरी इसके ऊपर आ जाएगी। क्लियर? अब आते हैं एफ पार्ट पे। अब देखिए एफ पार्ट में सीधी फिगर है तो एक सीधी लाइन तो बनेगी ही। ठीक है, ये फोल्ड करेंगे, ये वाली फिगर इसके ऊपर आ जाएगी, ये हाफ इस हाफ के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए अगर हम यूं कट करते हैं तो कुछ आ रहा है क्या? कुछ भी नहीं आएगा। अगर हम यूं कट करते हैं इसको, है ना, तो यूं कट करने पे ये तो फुल है, ये हाफ में कट हो रहा है लेकिन ये तो फुल है ये वाला पार्ट, तो ये कहीं एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इट मीन्स इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही आएगी। वही बात अगर हम ऐसे कट करेंगे तो भी वही बात है, तो ये तो कट होगा लेकिन ये कट नहीं होगा। क्लियर? तो इन चीजों का ध्यान रख के ही हमें देखना है। ठीक है ना? अगर आप यहाँ कट कर मार देते हैं, अगर यूं करके आप कट मारते हैं तो ये वाली पार्ट तो पूरी सेम ऐसे ही बच रही है। ठीक है, ये 2 में कट हो गया लेकिन ये तो एक में ही है, इसलिए एक और लाइन ऑफ सिमेट्री अब इसमें आ ही नहीं सकती है। क्लियर? अब जी पार्ट देखिए, अब जी पार्ट में देखिए स्क्वायर है तो एक तो ऐसे ही बन जाएगा, एक तो ये आ जाएगा सिंपल, इसमें तो क्लियर है, और एक ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये हाफ इसके ऊपर आ जाएगा, ये हाफ इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए बहुत ही सिंपल, इसमें तो बहुत सिंपल है। अब इसको ऐसे भी स्लैंटिंग भी कट करेंगे ना हम,
तो ये हाफ इसके ऊपर, ये दोनों हाफ और ये दोनों हाफ हो रहे हैं, ये एडजस्ट हो जाएंगे, सेम इसी में आ जाएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हमें ड्रॉ करनी है तो हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब यहाँ भी करा हमने, तो मतलब सब कुछ इक्वल पार्ट्स में कट होना चाहिए। जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप ये ध्यान रखें सब कुछ इक्वल पार्ट्स में कट होना चाहिए। क्लियर? तो बस इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। अगर आप ये वाली लाइन देखते हैं तो ये दोनों इसके ऊपर आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो ये दोनों पार्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, और ऐसे ही ये स्क्वायर भी आ रहा है। अगर आप ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री देखते हैं तो ये हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री देखेंगे आप, ठीक है ना, तो ये पार्ट इसके ऊपर आ रहा है, तो मैं सब इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं इसका लास्ट पार्ट। इसमें ये पूरे सर्कल्स ही है एक तरह से, है ना। तो सबसे पहले हमने देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ की है लाइंस। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये पूरा फोल्ड होके हो जाएगा इक्वल। क्लियर? फिर हम एक स्लिपिंग लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये भी ठीक है लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह से हम जब स्लैंटिंग ये वाली लाइन लेंगे तो ये जो है पार्ट टर्न होके इसके ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ से लेंगे तो ये टर्न होके इसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर? और भी हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक और ड्रॉ करी है ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे तो और ये स्मॉल होकर के इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह के आप ध्यान रखें, इस तरह के जितने भी सर्कल्स होते हैं, मल्टीपल सर्कल्स है ना इसमें, तो आप मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्रीज आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन फिनिश होता है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।